कांग्रेस की स्थापना असल में एक ब्रिटिश मूल के व्यक्ति ने की थी और उनका नाम था ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम वर्ष 1849 में इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारी के तौर पर स्कॉटलैंड से भारत आए थे और जब वर्ष 1857 की क्रांति भारत में हुई और जिसे हम आजादी की पहली लड़ाई भी कहते हैं, उस वक्त ए.ओ. ह्यूम उत्तर प्रदेश में एक प्रशासनिक अधिकारी थे, उसी उत्तर प्रदेश में जहां की खबर हमने आपको इससे पहले दिखाई। ए.ओ. ह्यूम ने वर्ष 1885 में भारत में कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। इसका पहला सम्मेलन तत्कालीन बॉम्बे प्रांत में हुआ था और वो भी तत्कालीन वाइस रॉय की अनुमति से हुआ, जो उस वक्त ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा पद होता था। कांग्रेस के पहले सम्मेलन में सिर्फ 72 लोग थे, जिनमें ए.ओ. ह्यूम के साथ कुछ ब्रिटिश अधिकारी थे, भारत के ही कई अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति थे और यहां के कुछ राजा महाराजा भी शामिल थे। इनमें दादा भाई नौरोजी, जस्टिस रानाडे, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी के नाम प्रमुख तौर पर हैं। ये एक तरह से भारत का एक छोटा सा एलीट ग्रुप था, अमीरों का एक ग्रुप था और इसमें भारत की आम जनता का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं था। जैसा आपने देख लिया, राजा महाराजा थे, वकील थे, उद्योगपति थे, पैसे वाले लोग थे और इनमें से ज्यादातर लोग वो थे जो खुद इंग्लैंड में पढ़े थे और वो ब्रिटिशर्स की विचारधारा में ही यकीन रखते थे। ए.ओ. ह्यूम ने जिन भारतीयों को कांग्रेस की स्थापना के लिए एकजुट किया था, उनमें से कोई भी आम आदमी नहीं था। इनमें से ज्यादातर लोगों की पढ़ाई लिखाई या तो ब्रिटेन में ही हुई थी या ये लोग ब्रिटेन में खुद रहते थे। उदाहरण के लिए कांग्रेस के संस्थापकों में से एक व्योमेश चंद्र बैनर्जी अंग्रेजों की न्याय प्रणाली में बहुत यकीन रखते थे। यह भी एक तथ्य है कि कांग्रेस की स्थापना करने वाले शुरुआती लोगों में से ज्यादातर पेशे से वकील थे, इसलिए कांग्रेस को उस समय वकीलों की पार्टी भी कहा जाता था, क्योंकि ये उस जमाने के बड़े बड़े मशहूर बैरिस्टर हुआ करते थे। हालांकि कांग्रेस की स्थापना के समय इसका उद्देश्य यह बताया गया कि ब्रिटिश राज में भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिलाने हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि कांग्रेस बनाने का असली मकसद ये था कि वर्ष 1857 से जो विद्रोह शुरू हुआ था, उस विद्रोह की आग को ठंडा किया जाए, ऐसा कोई विद्रोह दोबारा ना होने पाए। इसमें ब्रिटिश सरकार काफी हद तक कामयाब भी रही, क्योंकि अंग्रेजों को कांग्रेस से कोई खतरा नहीं था, अंग्रेजों को क्रांतिकारियों से खतरा था। यानी एक अंग्रेज द्वारा स्थापित की गई कांग्रेस ने एक तरह से ब्रिटिश राज के लिए वर्ष 1885 से लेकर 1947 तक एक सेफ्टी वॉल्व का काम किया, जिसका मकसद आम भारतीयों में विद्रोह की संभावना को खत्म करना था। यानी इससे मदद अंग्रेजों को ही मिल रही थी। वर्ष 1905 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे गोपाल कृष्ण गोखले ने एक बार कहा था कि कोई भारतीय कांग्रेस की स्थापना कर ही नहीं सकता था। अगर भारत का कोई व्यक्ति इसका प्रयास भी करता तो उस समय के अंग्रेज अधिकारी ऐसा होने ही नहीं देते। आजादी से पहले कांग्रेस ने अंग्रेजों को लेकर कई मौकों पर बहुत नरमी दिखाई, जिसे आप चाहें तो उसकी वफादारी भी कह सकते हैं, जो अंग्रेजों के प्रति ही थी। वर्ष 1914 से 1919 के बीच जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय बहुत सारे लोगों को लगा कि ये अंग्रेजों को भारत से भगाने का बिल्कुल सही समय है, क्योंकि अंग्रेज काफी कमजोर हो चुके थे और उनकी पूरी ताकत विश्व युद्ध में लगी हुई थी। ऐसे में उन्हें कमजोर किया जा सकता था, लेकिन कांग्रेस के कई नेताओं ने ऐसा होने नहीं दिया। खुद महात्मा गांधी ने उस समय भारत के लोगों से अपील की कि भारत के लोग इस युद्ध में अंग्रेजों का साथ दें और उनका विरोध ना करें। यानी आजादी से पहले कांग्रेस देश की पार्टी से ज्यादा अंग्रेजों के हिसाब से चलने वाली एक पार्टी थी और ये पार्टी अंग्रेजों की मदद से और अंग्रेजों की मर्जी से ही अस्तित्व में आई थी।